हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई मेरी आज की वीडियो होने वाली है हॉस्पिटल बैग पर सी सेक्शन डिलीवरी वाले लोगों के लिए। वैसे तो नॉर्मल और सी सेक्शन हॉस्पिटल बैग में एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों में तकरीबन सेम ही चीज़ें जाती हैं। लेकिन सी सेक्शन में क्योंकि हम ज़्यादा दिन अस्पताल का स्टे करने वाले होते हैं, इसलिए बेहतर रहता है कि कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें अपने बैग में डाल लें। इसलिए मेरी ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो नॉर्मली डिलीवर करने का सोच रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हमें इनिशियल स्टेज पे मालूम नहीं होता भाई कि नॉर्मली डिलीवर होगा या फिर सी सेक्शन के थ्रू डिलीवर होगा। इसलिए बेहतर रहता है कि आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं। सो जी, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ जो भी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ वो मेरे फर्स्ट सी सेक्शन के एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं। अब ऑब्वियसली हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी डिटेल्स शेयर करूँगी वो आपके हॉस्पिटल स्टे के लिए काफ़ी होंगी। सो जी, हॉस्पिटल बैग को आप आराम से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप बेबी बैग कह सकते हैं और दूसरे को आप मदर बैग। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप ओवरऑल एक ही बैग बनाकर हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे हैं या फिर बेबी का अलग बैग बनाना चाह रहे हैं और मदर का अलग बैग बनाना चाह रहे हैं। तो जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेबी बैग के बारे में। तो जी, बेबी के बैग में सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो है जी बेबी के कपड़े। जी हाँ, चाहे आपका सी सेक्शन होने वाला हो या फिर आप नॉर्मली डिलीवर करने वाले हो, आई विल रेकमेंड कि आप 4 से 5 जोड़ी बच्चे के कपड़े ज़रूर अपने बैग में डालें और सीज़न के हिसाब से डालें। जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो सर्दियों के कपड़े रखें और अगर गर्मी है तो गर्मियों के हिसाब से मुनासिब हल्के कपड़े रखें। अच्छा जी, यहाँ अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा जो पहला सी सेक्शन हुआ था वो कोविड के दिनों में हुआ था। तो उस वक्त हमने बच्चों के जितने भी कपड़े लिए थे न्यूबॉर्न, उन्हें हमने अच्छे से वॉश करके डेटॉल में गर्म पानी में धूप में सुखाकर उसके बाद ही अपने बैग में रखे थे। इस बार भी मैंने यही सारी चीज़ें फॉलो की हैं। बेशक हम नए कपड़े जो ख़रीदते हैं वो पैक हुए हुए होते हैं और हम समझते हैं कि वो साफ़ होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूँगी कि न्यूबॉर्न बच्चों के मामले में रिस्क ना लें और जो भी बच्चे के कपड़े आप ख़रीद रहे हैं उन्हें अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उसके बाद ही अपने हॉस्पिटल बैग में डालें। तो जी, कपड़ों के साथ साथ ज़रूरी है कि आप इस तरह की 2 से 3 रैपिंग शीट्स जो होती हैं सॉफ्ट कपड़े वाली, वो भी अपने बेबी बैग में इंक्लूड कर लें, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है तो मोस्टली हॉस्पिटल वाले आपसे ये रैपिंग शीट्स मांगते हैं बच्चों को स्वेडल करने के लिए, बच्चों को बांधने के लिए। इसलिए ज़रूरी है अगर आप 3 से 4 रखें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मिनिमम 2 से 3 ये स्वेडल शीट्स जो होती हैं वो ज़रूर अपने बैग में रखें। कपड़े और रैपिंग शीट्स के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जी बेबी टॉवल्स। जी हाँ, आप मिनिमम एक बड़ा जो बेबी का टॉवल होता है वो अपने बैग में रख लें और उसके साथ 4 से 6 जो इस तरह के छोटे बेबी टॉवल्स आते हैं वो भी अपने बैग में ज़रूर रखें, क्योंकि हॉस्पिटल में जब स्टाफ उन्हें बात देता है या कुछ करता है तो मोस्टली वो हमसे ही टॉवल मांग रहे होते हैं और जो छोटे टॉवल होते हैं वो बच्चों का फीट साफ़ करने में, बच्चों का मुंह और हाथ साफ़ करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। उसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जी बेबी का ब्लैंकेट। जी हाँ, चाहे सर्दियां हो या गर्मी हो, आपने अपने बेबी बैग में बेबी ब्लैंकेट ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल्स में एसी चल रहा होता है तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बेबी से रिलेटेड अपने बैग में इंक्लूड करनी हैं, जैसे बेबी का शैम्पू हो गया, बेबी का डाइपर हो गया, बेबी का सोप हो गया, बेबी का वाइप्स हो गया, बेबी ऑयल हो गया। इस तरह के जितने भी बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ज़रूर आपने अपने बेबी बैग में इंक्लूड करने हैं। इसके अलावा एक छोटी फीडर ज़रूर अपने बेबी बैग में इंक्लूड करें। वैसे तो स्टाफ जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है और नर्सेस होती हैं वो यही प्रेफर करती हैं कि बच्चे को इनिशियल स्टेज पे मदर फीड ही दिया जाए, लेकिन क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में कुछ लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मदर फीड इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होता, इसलिए मजबूरी में कभी कभी आपको बच्चे को फीडर और फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहें तो मिनिमम 1 या 3 से 4 फीडर की बॉटल्स भी अपने बैग में रख सकते हैं।
तो जी फीडर के साथ साथ बात आ जाती है फार्मूला मिल्क की। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले से ही अपने बैग में फार्मूला मिल्क का कोई पैकेट लेके चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ख़ुद से कोई फार्मूला मिल्क ले जाएं और बच्चे को दें, क्योंकि बेहतर रहता है कि आप वहीं स्टाफ से या नर्सिस से या डॉक्टर से पूछ कर ही जो फार्मूला मिल्क वो रेकमेंड कर रहे हैं वही ख़रीदें और वही अपने बच्चे को दें। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इनिशियली जो हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह होते हैं वो बच्चे को चेक कर रहे होते हैं, बच्चे को देख रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से वो बच्चे को मेडिसिन्स भी देते हैं और फार्मूला भी रेकमेंड करते हैं। इसलिए आप पहले से अपनी तरफ से कोई भी फार्मूला मिल्क का पैकेट ना लेकर जाएं, सिर्फ फीडर की बॉटल्स रख लें और वहाँ डॉक्टर से पूछ लें। डॉक्टर जिस भी ब्रांड का आपको फार्मूला मिल्क सजेस्ट करें आप वो ही अपने बच्चे को दें। तो भाई अक्सर कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि आप कॉलिक ड्रॉप्स हो गए, फार्मूला मिल्क हो गया, नोज़ एक्सट्रैक्टर हो गया, नेल फाइलर हो गया, बेबी पाउडर हो गए, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी अपने बेबी बैग में इंक्लूड कर लें। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ अपने बेबी बैग में इंक्लूड करें। उसका रीज़न ये है कि भाई जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है और वो दुनिया में आता है, तो जो शुरू के 3-4 दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर रहा होता है। इसलिए हमें नहीं पता होता कि उस पर क्या चीज़ सूट करेगी, क्या चीज़ सूट नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को सिर्फ वही चीज़ें दें जो बच्चे को डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, रेकमेंड कर रहा है। अगर वो कॉलिक ड्रॉप इनिशियल डेज़ में रेकमेंड कर रहे हैं तो आप ज़रूर दें। अगर वो फार्मूला मिल्क किसी अच्छे ब्रांड का रेकमेंड कर रहे हैं तो आप वही फार्मूला मिल्क दें। तो इस तरह की चीज़ें आपने अपनी तरफ से बच्चे को नहीं देनी, इसलिए प्लीज़ वो सारी चीज़ें अपने हॉस्पिटल बैग में इंक्लूड ना करें। तो भाई इन सारी चीज़ों के अलावा एक हल्का फुल्का छोटा सा बेबी कैरियर भी आप अपने बेबी बैग में इंक्लूड कर लें। बहुत ज़्यादा हैवी और फैंसी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा रहता है अगर आप लाइट वेट और नेट वाला जो बेबी कैरियर आता है वो ही हॉस्पिटल बैग में डालें। साथ ही इस तरह की जो पैडेड डिग्निटी शीट्स आती हैं, अगर आप चाहें तो वो भी 8 से 10 लूज़ में या तो ख़रीद लें या फिर पूरा पैकेट ख़रीद लें, डिपेंड करता है। लेकिन ये ऐसा जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल वाले ये ख़ुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर आपके हॉस्पिटल में ये आपको नहीं भी देते तो आपको वहाँ फार्मेसी में ये आराम से मिल जाएंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन डिग्निटी शीट्स का काम क्या होता है। इन डिग्निटी शीट्स का काम ये होता है भाई कि इनिशियल डेज़ में ऐसा होता है कि बच्चा जब स्टूल पास करता है यानी पॉटी पास करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पतली पास करता है, जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डायपर से लीक हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इन डिग्निटी शीट्स को नीचे बिछा सकते हैं। उससे ये होगा कि बच्चे का बिस्तर ख़राब नहीं होगा और बच्चे की चीज़ें ख़राब होने से बच जाएंगी। और इस्तेमाल करने के लिए इसलिए आसान रहती हैं कि भाई जैसे ये गंदी हो आप इन्हें आराम से डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसके अलावा भाई इस तरह का एक थर्मस अपने साथ ज़रूर रखें बच्चे की फीडर का पानी स्टोर करने के लिए, जो आपको बार बार कैंटीन या बाहर नहीं जाना पड़े पानी गर्म करने के लिए। आप इसी में आराम से भर कर रख लें, इससे आपका पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। सो जी ये था मेरा हॉस्पिटल बेबी बैग फॉर सी सेक्शन डिलीवरीज, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें ही ऐड की हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की। इसलिए इंशाल्लाह अगर आपकी नॉर्मली भी डिलीवर हो रही है तो आपको यही सारी चीज़ें काम आ जाएंगी, और अगर सी सेक्शन भी डिलीवर हो रहा है तब भी आपको यही सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी बेबी के बैग में। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें अपने बेबी बैग में इंक्लूड करेंगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता है और वो ऐसा जितना काम भी नहीं आती, क्योंकि सी सेक्शन के जो 2 से 3 दिन होते हैं उसमें तो जो माँ होती है, जो मदर होती है, वो बेचारी वैसे ही इतनी पेनफुल पीरियड में होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद से ना तो अपने बच्चे को फीड दे पा रही होती है, ना ही उसका डायपर चेंज कर पा रही होती है, ना ही उसका ख्याल रख पा रही होती है। इसलिए जो आपके साथ जा रहा होता है हॉस्पिटल, जैसे कि आपके हस्बैंड हो गए, आपकी मदर हो गई, आपकी बहन हो गई, आपकी नंद, आपकी भाभी, XYZ कोई भी हो गया, वो ही ज़्यादातर बच्चे का ख्याल रख रहे होते हैं और आपका भी ख्याल रख रहे होते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा टू द पॉइंट चीज़ें आप अपने बैग में रखेंगे उतनी ही उनको आसानी रहेगी बैग में से चीज़ें निकाल कर इस्तेमाल करने में।
सो जी ये थी मेरे बेबी बैग की चीज़ें जो मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं अपने फर्स्ट सी सेक्शन के एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब ऑब्वियसली हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो मेरे हिसाब से तो यही वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको बेबी बैग में डालनी होती हैं। डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटल कैसा है, आपके घर से कितना दूर है, उन चीज़ों के हिसाब से भी आप अपने बैग में चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके साथ मदर बैग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो शेयर करूँगी। तब तक अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।